आज आपको मैं रति सुंदरी योगिनी का साधना कैसे किया जाए उसका मंत्र एवं उस मंत्र साधना करते समय आपको क्या क्या करना है इस विषय में आपको मैं समझाऊंगा। यक्षिणी और योगिनी की साधना तंत्र शास्त्र में बहुत विस्तार है, कहीं ना कहीं आपको इसका मिल जाएगा, लेकिन साधना करने से पहले क्या क्या नियम है ये हम आपको बताएंगे। साधना करने से पहला ऐसा नियम है कि यह मंत्र आजकल बहुत सारे तांत्रिक गुरु जो आपको साधना का मंत्र देते हैं, आप उनसे मंत्र ले लीजिए। चाहे अष्टयोगिनी के कोई भी मंत्र हो, कनकावती हो, पद्मिनी हो, रति सुंदरी हो, कोई भी मंत्र आप ले लीजिए। साधना करने से पहले आप भोजपत्र में गुरुचन एवं अष्टगंधा अथवा मिला करके आप देवी का चित्र बना लीजिए और भोजपत्र में नीचे मंत्र लिख लीजिए। ये पहला करना चाहिए। क्या क्या विधान है ये मैं बता रहा हूँ। जब करके फिर स्थापित कर दीजिए, एक लाल कपड़े को ऊपर रख दीजिए। यदि आपके पास यक्षिणी अथवा योगिनी का यंत्र है वो मिल जाते हैं वही अमेजन में, उसको रख करके तो गंगा जल में साफ करके रख करके फिर उसमें धूप दीप नैवेद्य आदि दे करके पूजन करें। और जिस दिन आप साधना करना है, चाहे शुक्रवार करें, चाहे अमावस्या करें, ब्रह्म मुहूर्त करें अथवा शाम के संध्या में रवि आप एकांत हो, जब आपके साधना में विघ्न नहीं हो तभी शुरू करें। और इसमें देखिए हम इतना लाख जप करें तो कितने दिन तक हम कर सकते हैं। किसी में जैसे रति सुंदरी योगिनी मंत्र में कम से कम रोज 8000 मंत्र जप करना चाहिए। 5000 तो रोज मिनिमम, उससे आगे करेंगे तो 1 महीने तक करना चाहता है। तो आपको इतना समय जप करने के लिए कितना समय लगेगा ये आप जान लीजिए। आसन कंबल का होना चाहिए और नित्य नियमित पूजा करके गुरु अथवा भगवान शंकर का महामूर्ति मंत्र जप करने से सबसे अच्छा है, क्योंकि ये कवच हो जाता है। तो सबसे पहले आप प्राणायाम कर आचमन कर लीजिए, फिर उसके बाद प्राणायाम करिए, मूल मंत्र में प्राणायाम करिए। और ये जो मंत्र पढ़कर ओम सहस्राहूं फट, ओम सहस्राहूं फट, ये मंत्र पढ़ करके चुटकी बजाए के चारों तरफ दिक बंद करने से फिर सुरक्षा हो जाती है। क्योंकि जब हम यक्षिणी अथवा योगिनी का साधना करते हैं, कभी कभी हमारा मन चंचल हो जाता है, भयभीत हो जाता है, डर जाता है, कोई शब्द अथवा कोई आवाज सुनाई देता है चलने का, घूंघर का अथवा किसी नारियों का। तो इसके लिए हम साधना ऐसे स्थान पे करें, ऐसे रक्षा कवच बनाए जो हमको सुरक्षा दे। इसीलिए कहते हैं कि ये साधना करने से पहले महामृत्युंजय मंत्र का जप आपको अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपका गुरु मंत्र है वो भी करना चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र इसको रुकेगा। दूसरी बात, जब ये साधना करते हैं, साधना काल में नॉनवेज मांस मंगसिरा आदि नहीं खाना चाहिए, मांस मछली मदिरा आदि। और पूर्ण ब्रह्मचर्य से जब तक साधना चले तब तक करते रहिए। और नित्य नैमित नैवेद्य चढ़ाइए। 16उपचार पूजन नहीं कर सकते तो केवल पंचोपचार पूजन करके अपना जप शुरू कर सकते हैं। जब साधना करते समय कुछ आपको सुनाई दे रहा है अथवा इसका लेकर के आप बहुत सारे चर्चा चिंतन लोगों में प्रकट नहीं करना चाहिए। प्रारंभिक में हो सकता कुछ, फिर कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। इसीलिए जिस इच्छा के लिए, जिस काम के लिए आप साधना करते, उसको संकल्प से बार बार चिंतन करते रहिए। और आपका संकल्प आपको नहीं आता तो संकल्प का वीडियो कहीं से देख लीजिए। संकल्प करके भी मैं इसके लिए संकल्प करके करता हूँ, ये भी कर लीजिए। तो संकल्प आपके मन में चलता रहना चाहिए। और सबसे चाहिए कि हमको शुभ विचार, अच्छे विचार के साथ जप करें। अच्छे, क्योंकि हमारे जीवन में अगर कोई कठिनाई है, धन की अथवा दारिद्र्य की समस्या है, तो हम इस जप करके उसको पूरा कर सकते हैं। अगर ये साधना ठीक हो गया और हमारा मन शुद्ध है, पवित्र है, तो हम वहाँ जब एक योगिनी प्रत्यक्ष होते हैं तो हम उनको इस विषय में कह सकते हैं कि हमको ये चाहिए। अगर मन में अशुभ है, मन दूषित है, तो उस प्रकार का साधना हमको सफल नहीं देता है। ये पहला नियम है। बहुत सारे लोग इसका नेगेटिव अर्थ ले लेते हैं, वो चाहने के हिसाब से लेते हैं, तो इसीलिए आप इस साधना नहीं हो पाती। जब आप रति सुंदरी का मंत्र का जप करते हैं तो ये रति सुंदरी योगिनी स्वर्ण के समान वर्ण वाली है तथा ये दिखने के देवी के समान है। ये इस प्रकार देवी का स्वरूप का चिंतन करें। जब आप जप करते समय देवी का स्वरूप चिंतन करेंगे तो साधक उसका चिंतन से, जप के साथ मंत्र का चिंतन से इसी प्रकार करते करते मंत्र सिद्ध होता है। और इस मंत्र को प्रतिदिन 8 सहस्र 5000 करना चाहिए।
उपरांत मूल मंत्र गूगल धूप दीप से प्रदान करना चाहिए। 1 मास तक वो जाप करे तो महीने का अंतिम दिन में फिर पूजन करना चाहिए और घी दीपक गंध आदि से नैवेद्य आदि अर्पण करें और फिर अंतिम दिन में 108 बार आहुति हवन करें। इससे रति सुंदरी योगिनी के आगमन का प्रतीक्षा करें। अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं साधना संपूर्ण नहीं हुआ है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम आगच्छ रति सुंदरी स्वा, ओम ह्रीम आगच्छ रति सुंदरी स्वा, ये मंत्र है। तो ये योगिनी भक्ति पूर्वक आप साधना करें, साधना अवश्य ही फल होगा। तो अगर साधना में कोई त्रुटि होता तो साधना पूरा नहीं होता है तो पुनः इसको कर सकते हो। अगर क्योंकि कलियुग में होता है कि मंत्र एक बार में सिद्ध नहीं होता है तो 2 बार करिए तो 2 बार में साधना में सफल हो जाता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आपके अंदर में जो विचार है शुद्ध होना चाहिए, तभी मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र में बोल दिया हूँ और इस मंत्र को आप इस प्रकार साधना करें। हरि ओम।